Hello guys, my name is Umesh Kutana and I am from Surat, Gujarat. In this video, I will be cover how I cleared my CA Foundation examination in 6th attempt. In this previous 5 attempt, मैंने क्या क्या गलती की है वो इस वीडियो में कवर होगा। और मेरे जो पिछले 5 अटैम्प्ट और ये जो जनवरी वाला अटैम्प्ट था उसका रिज़ल्ट आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन कुछ गलतियों की वजह से मैं मेरी CA फाउंडेशन की एग्ज़ाम में बार बार फेल हो रहा था। सो फर्स्ट इज़ टेस्ट सीरीज़, वो मस्ट है। सेकंड इज़ कंसिस्टेंसी, मैं पढ़ने में कंसिस्टेंसी नहीं ला पा रहा था। थर्ड इज़ बैकलॉग। फोर्थ इज़ नेगेटिव माइंडसेट, क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हमारा पूरा माइंडसेट भी वैसा ही हो जाता है फिर। फिफ्थ इज़ प्रेजेंटेशन स्किल। स्पेसिफिकली बात करूँ तो अकाउंट्स में अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी नहीं है तो फिर आपको एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। अगर अकाउंट्स में आपको मार्क्स चाहिए तो आपका आंसर टैली होना चाहिए, वो मस्ट है। अगर आपका अकाउंट में आंसर टैली नहीं होगा तो फिर एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। स्पेसिफिकली आप लॉ में बात करूँ तो लॉ में केस स्टडी बेस्ड आंसर होगा, तो उसमें ऐसा फॉर्मेट है कि प्रोविज़न लिखो, फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो। ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, लेकिन है कुछ, मैं वो आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। सिक्स्थ इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वीकनेस ऑफ योर सब्जेक्ट। अगर आपको पता है कि मेरे अकाउंट्स लॉ मेरे वीक है तो आपको पहले से ही समझ जाना चाहिए कि अकाउंट्स और लॉ मेरा वीक है, तो मैं मैथ्स और इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन एग्ज़ाम से पहले ही कर लूँ। कि होता ऐसा है दोस्तों कि जब अकाउंट्स और लॉ की एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है तो फिर बाद में हमको ऐसा रियलाइज़ होता है कि अभी मैं इसके मार्क्स में मैथ्स और इकोनॉमिक्स में कवर करूँगा। और स्टूडेंट ऐसा सोच के एग्ज़ाम देने जाता भी है, लेकिन जब मैथ्स का पेपर दे के आएगा ना तो वो बोलेगा मेरे मैथ्स में अटेम्प्ट ही 60 हुए, तो फिर वो अकाउंट्स और लॉ के तो कहाँ से उसमें कवर हो गए। फिर आपका एग्रीगेट नहीं होगा और फिर आप फिर से फेल हो जाओगे। और एक बार इस लूप में फंस गए तो फिर इसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन तो बहुत बड़ी चीज़ है, ख़ास करके सोशल मीडिया का। अभी आपके एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आप जितना बन सके उतना आप डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करो। पॉइंट नंबर 9 इज़ रिवीज़न वन ऑफ द मोस्ट, मैं बोल सकता हूँ कि आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आप एग्ज़ाम में कुछ रिकॉल ही नहीं कर पाओगे। रिवीजन करना है तो आप यूट्यूब से मैराथन आप देख सकते हो, फिर आपने कुछ समरी नोट्स वगैरह कुछ बनाया होगा तो वो भी आप देख सकते हो। फिर आपने कुछ चार्ट वगैरह किसी के यूट्यूब वीडियो आप देख सकते हो, चाहे आप 2x में देखो, लेकिन देखो। मतलब रिवीजन जितना ज़्यादा होगा उतना आपको एग्ज़ाम में पास होने के परसेंटेज आपके ज़्यादा होंगे। फिर आप स्टूडेंट मोस्ट ऑफली क्या करता है कि एक अकाउंट का सब्जेक्ट है, उसके लिए एक चैप्टर के लिए 4 अलग अलग सर के वीडियो देखेगा, तो उसमें बच्चा है ना कंफ्यूज होगा कि इसका करूँ। दुनिया भर की PDF डाउनलोड करेगा लेकिन पढ़ेगा कुछ भी नहीं। मैंने किया हुआ है, मैं अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ, और ऐसा ही होता है। तो अपने को है ना एकदम स्पेसिफिकली 4 सब्जेक्ट है, 4 सर चाहिए अपने को। अकाउंट्स है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ अकाउंट्स के लिए आप हार्दिक मानचंदा सर को आप प्रीफर कर सकते हो। लॉ के लिए अर्जुन छाबरा सर को प्रीफर कर सकते हो। और मैथ्स जो कि कई बच्चों की वीकनेस होती है, उसमें आप प्रणव पोपट सर इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सर है। और इकोनॉमिक्स है, MV सर है, हार्दिक मानचंदा सर है, आप किसी को भी रेफ़र कर सकते हो। और गाइस एक लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा कि अकाउंटेबिलिटी। अभी आप देख सकते हो, मेरे पास एक छोटी सी बुक है जिसमें मैंने अगर 10 मिनट भी मेडिटेशन किया ना तो उसमें उसका टाइम 12:50 से 1:03 मैंने लिखा हुआ है पूरा। देखो मेडिटेशन का। फिर मैंने लॉ के जितने क्वेश्चन सोल्व किए सब कुछ इसमें लिखा हुआ है मैंने, आप देख सकते हो। ये मेडिटेशन का टाइम है। अभी एक देखो मैथ्स में मैंने क्या क्या कवर किया है उसका ये मैंने पूरा ऐसे रिकॉर्ड किया हुआ है।
अकाउंट्स में मेरा क्या क्या हुआ उसका भी मैंने ऐसे मेंशन किया है पूरा। फिर मैं डेली 5 मिनट लॉ के क्वेश्चन लिखता था। तो मैंने है ना पूरे मेरे लास्ट अटेम्प्ट में सितंबर में मैंने जो एग्ज़ाम दी थी तो उसमें मेरे 175 मार्क्स आए थे। तो मैं एक चीज़ तो मैं समझ गया था कि मैं फेल तो पूरा नहीं हूँ, मेरा 175 मार्क्स तो है, सिर्फ मेरा एग्रीगेट रह गया था। तो मैंने क्या सोचा कि मैंने लास्ट एग्ज़ाम के 1 महीने तक कुछ पढ़ा ही नहीं था, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5 बार तो ऐसे ही पढ़ चुका था एग्ज़ाम्स के पहले, लेकिन पढ़ा हुआ था मैंने, और मेरे 175 मार्क्स तो थे ही। तो फिर मैंने क्या सोचा, कुछ नहीं, ये लास्ट अटेम्प्ट है मेरा, वैसे भी मैंने 6 अटेम्प्ट दे चुका था। तो फिर मैंने है ना एक बार सोचा अभी ये एट द एंड मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, वैसे भी फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन अभी मेरा एंड होने वाला था और मेरा वैसे भी लास्ट अटेम्प्ट था, वैसे मेरा भी मूड अभी नहीं था कि अभी मैं सीए करूँ। तो मैंने लास्ट बार सोच लिया 175 मार्क्स है, मेरे को चाहिए 200, 400 नहीं चाहिए अपने को 200 चाहिए। 25 दिन है, 25 मार्क्स है, डेली एक मार्क्स का भी मैं करूँगा ना तो मेरे 25 मार्क हो जाएंगे, मेरा एग्रीगेट भी हो जाएगा, इंडिविजुअली मैं पास हो जाऊँगा और मेरा रिज़ल्ट में मेरा सक्सेसफुल दिख जाएगा। तो मैंने सोचा डेली मैं लॉ का एक आंसर लिखता था, डेली मैथ्स के 10 MCQ तो 10 MCQ मैं डेली करता था, और मुझे लग रहा था कि मेरे अकाउंट्स और लॉ मेरे वीक है। तो मैंने उसके लिए है ना मैंने पहले से ही थोड़ी प्रिपेयर कर ली। और हर बार मैं क्या करता था कि हर बार एग्ज़ाम में जाता था तो एग्ज़ाम में मैं अकाउंट्स लॉ का पेपर ख़त्म होते ही मैं ऐसा सोचता था कि अभी है ना अकाउंट्स लॉ का तो पेपर हर बार मेरा अच्छा नहीं जाता था। तो मैंने इस बार क्या किया कि मैथ्स और इकोनॉमिक्स पहले से इतने अच्छे कर दिए ना कि उसमें मेरे को एग्जाम्शन चाहिए ही चाहिए, 60+ चाहिए ही चाहिए। तो मैंने उसके एग्ज़ाम से पहले ही मैंने वो सब कंप्लीट कर दिया था। फिर एग्ज़ाम के 10 दिन पहले मैंने सिर्फ अकाउंट्स और लॉ ही किया। लॉ का मैं साइड बाय साइड डेली एक क्वेश्चन कर रहा था, अकाउंट्स का भाई थोड़ा बहुत कर रखा था, और मैथ्स और इकोनॉमिक्स मैंने एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पूरा निपटा दिया था। तो फिर अकाउंट्स और लॉ के एग्ज़ाम मेरे एवरेज गए, उसमें दोनों में मेरे इंडिविजुअली में पास हो गया। और फिर आता है मैथ्स का पेपर। तो मैंने कुछ 77 आई गेस अटेंड किए थे, उसमें से मेरे 71 आए। और इकोनॉमिक्स में आई गेस 80 अटेम्प्ट किए थे, उसमें मेरे 60 आए। सो दैट मेरा हो गया उसमें क्लियर। और मैंने जो आपको बोला था कि मैंने 25 मार्क्स चाहिए थे मेरे को और 25 दिन का मुझे पढ़ना था, तो मैंने गाइस मैं सच बता रहा हूँ कि 25 दिन मेरे पास थे और मैंने सोच लिया था ये अपना आखिरी अटेम्प्ट है, अगर नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूँगा सीए। तो मैंने पूरा है ना 25 दिन का मैंने मार्क किया हुआ पूरा चार्ट है, वो आपको अभी स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। और गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी इज़ द की। ये बात है, फैक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने 25 दिन इतनी लगन से पढ़ा था ना, मेरे को तो ऐसे अंदर से लग रहा था कि नहीं अभी इस बार क्लियर तो हो जाएगा। और उसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन और फिज़िकल वर्कआउट आप कर सकते हो, वो आपको एक्स्ट्रा बोनस की तरह वो आपको बेनिफिट करेगा। अभी देखो मैंने मेडिटेशन किया था, पॉजिटिव अफर्मेशन किया था, तो वो मेरे रिज़ल्ट में बहुत बड़ा उसका इम्पेक्ट है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं डेली एक 25 दिन और एग्ज़ाम के जो दिन थे उसमें मैं डेली 10 मिनट मेडिटेशन करता था, 5 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशन कर रहा था। उसका इम्पेक्ट क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैंने मार्क्स देखे लॉ में, स्पेसिफिकली लॉ में एग्जैक्ट 40। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट 40 किसी के तो 33 भी आए हैं, उसका एग्रीगेट भी हो गया है। मेरे दोस्त थे 240 मार्क्स है, लेकिन उसके लॉ में 33, वो पास नहीं हुआ। मेरे 212 मार्क्स है, लेकिन मेरे लॉ में एग्जैक्ट 40 और मैं पास हो गया। कैसे गाइस? वो अपना वाइब्रेशन अपना मैटर करता है उसमें। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीथिंग प्रैक्टिस आप बोल सकते हो उसको, और पॉजिटिव अफर्मेशन आप कर सकते हो। उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा। और मैंने आपको टीचर का तो बता ही दिया। और एक लास्ट टिप फॉर रिपीटर, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपने 3-4 अटेम्प्ट दिए होंगे, 2 अटेम्प्ट दिए, एटलीस्ट 2 तो दिए होंगे, फिर तभी आप रिपीटर कहलाए। तो आपके लिए एक लास्ट टिप, मैं भी दोस्त आपकी तरह मैं भी रिलेट कर सकता हूँ कि क्या बीतती है जब रिज़ल्ट आता है और फेल उसमें दिखता है आपको।
तो मैं यही बताना चाहूँगा कि मेरी तरह आप भी एक बार एक डिसीज़न ले लो कि ये 25 दिन 30 दिन आपकी एग्ज़ाम में जो भी है, तो उसमें मैं पूरा ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन कर दूंगा और अपना जितना आप दे सकते हो ना 200% आप दे दो। और जब एग्ज़ाम देने के बाद आप ये ना आपके मुंह से बोल पाओ कि मैंने इस बार मेहनत नहीं की, मैंने पूरा अपना 100% नहीं दिया। आपको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि अभी नहीं, मैं अभी इससे ज़्यादा मैं कुछ कर सकता हूँ। और फिर आप देख लो, भगवान के ऊपर आप रिज़ल्ट छोड़ दो और ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल हो जाओगे गाइस। थैंक यू गाइस।